नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का बेटा फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बेटा हमको ये एक प्लांट हमने परचेस किया, फ्लावर है इसमें 5, हमने इसको ग्रो किया, हमको 1100 का आफ्टर 1 ईयर ये सेल हो गया। तो हमारे को बेटा प्रेजेंट वैल्यू इस 1100 की निकालनी है एंड 500 हमारी प्रेजेंट में है ही, इस 1100 की हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे फॉर्मूला से बेटा। तो ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1000 रुपीज। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बेटा इनफ्लो हमारे पास आफ्टर 1 ईयर हुआ है 1100, हम इसमें से 10% से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो आफ्टर 1 ईयर आया हम इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा ना उसमें से। 1000 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बेटा जो हमने आज दिया है फंड 500 रुपीज, वो तो 500 ही है और आज की ही डेट में है, हमें आज की ही डेट में सब कुछ कैलकुलेट करना होता है, तो बेटा इसमें इंटरेस्ट माइनस हो ही नहीं सकता। 1000 डिवाइडेड बाय 500, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज 2। बेटा इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2? हमने यहाँ पे 500 इन्वेस्ट किए हैं, हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो मिलने वाली है 1000। बेटा इसका 2 का मीनिंग है जो हमारे आज की डेट में 1 रुपीज है, वो हमारे आज अगर हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो वो हो जाएंगे बेटा 2 रुपीज। जो 1 रुपया है वो 2 रुपए के बराबर हो जाएगा, यानी कि हमको उसमें 50% का पूरा प्रॉफिट होगा। बेटा हमको प्रॉफिटेबिलिटी जो यहाँ पे हुई है, हमने एक प्लांट परचेस किया था 500 का, अब ये 1100 का हो गया आफ्टर 1 ईयर, हमने इस प्लांट को सेल कर दिया, बात हो गई फिनिश। बट बेटा हम कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मोर देन 1 ईयर हमको रेवेन्यूज जनरेट हो जाते हैं। तो हमने 1,35,000 का कोई गुड्स परचेज किया, 1,35,000 का देखो बेटा हमने एक बहुत प्यारा सा स्वीट सा कैमरा परचेज किया, कितना बड़ा है देखो, है ना। तो बेटा 135 का हमने कैमरा परचेज किया है। इसके बाद हमारे बेटा इनफ्लो, 1 साल तो हमने इस कैमरे को सीखने में ही निकाल दिया, हमने कोई इनकम जनरेट ही नहीं की बेटा, हमने सिर्फ इसको ऑब्जर्व किया, देखा, समझा, चलाना सीखा। आफ्टर 2 ईयर हमको 30,000 रुपीज मिले, आफ्टर 3 ईयर 132 की रेवेन्यू जनरेट हुई, आफ्टर 4 ईयर 84, आफ्टर 5 ईयर 84। बेटा इन सब की जो रेवेन्यू जनरेशन है इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास टोटल जनरेशन आया बेटा 1,93,254 रुपीज। तो बेटा फॉर्मूला इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज 1,93,254 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट है हमारा 135। तो बेटा फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स विल बी 1.43। अगर हम इस कैमरे को परचेज करते हैं और सारा काम करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो हमारे 1 रुपीज जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1.43 हो जाएंगे। क्वेश्चन 3 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको करा दिया है, आपको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा आपने 240 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है, आपको यहाँ से फंड जनरेट हुए हैं, आप इस फंड की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 16% के रेट से, एंड इसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो भी इनकी प्रेजेंट वैल्यू का टोटल आएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, आप इसको लिखने के बाद बेटा 240 से डिवाइड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर इज 1.145। इस क्वेश्चन का बेटा आंसर आएगा 1.145, यहाँ पे बेटा मेंशन भी है। क्लियर? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बेटा आपने अकाउंटिंग में नेट प्रॉफिट तो सुना ही है और आपने कैलकुलेट भी किया होगा। हमने 500 का प्लांट परचेज किया, 5 फ्लावर थे, इसमें बहुत सारे फ्लावर आ गए, हमने 700 का सेल कर दिया, तो बेटा यहाँ पे हमारा नेट प्रॉफिट आया 200 रुपीज। तो 200 डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट 500 into 100, बेटा नेट प्रॉफिट ऐसी तो निकालते हैं 40%, ये है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। बेटा इन द बिजनेस फाइनेंस एवरेज रेट ऑफ रिटर्न में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट नहीं करते हैं।
एंड बेटा अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमको इस बोट का कैलकुलेट करना है। हमारे पास टू ऑप्शंस हैं, बोट ए बोट बी। हम या तो बोट ए परचेज करेंगे या बोट बी परचेज करेंगे। बोट ए हमारे को मिलेगी 1 लाख रुपीस की, बोट बी मिलेगी 2 लाख रुपीस की। बोट ए से हमारी टोटल पैसेंजर से जो हमको रेंट मिलेगा, जो हमको पैसे मिलेंगे 5 इयर्स में, वो मिलेंगे 2 लाख। बेटा 2 लाख हमारी सेल हुई, हमारी इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीस, तो हमको प्रॉफिट हो गया बोट ए से 1 लाख। एंड बेटा इन द बोट बी हमको 2 लाख तो अभी देने हैं बोट परचेस करने में, 350 का रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट हो गया 1,50,000 रुपीज। बेटा बोट ए में 1 लाख का टोटल प्रॉफिट हमको हुआ है, 5 इयर्स में हुआ है, तो 1 ईयर का प्रॉफिट हो गया 20,000। एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बेटा 20,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख इंटू 100, 20%। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन बोट ए, इन बोट बी 1,50,000 प्रॉफिट 5 इयर्स में होगा, तो 1 ईयर का एवरेज प्रॉफिट हो गया 30,000 रुपीज। तो बेटा बोट बी का एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 30,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल 15%। बोट ए में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, बोट बी प्रॉफिट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल 15%। बेटा वी विल परचेज बोट ए, हम बोट ए को परचेज करने वाले हैं क्योंकि उसमें हमको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 20% मिल जाएगा।